बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो उसको स्टडी किया जाएगा कि इनके कदर कैसे निकाली जाती है। तो आइए, ये 10th क्लास मैथ ज्योमेट्रिक मीन इसकी ये डेफिनेशन है ऑफ द वेरिएबल एक्स इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश और xn जो है n ऑब्जर्वेशन की जो है वो आपने प्रोडक्ट लेनी है और इन सिंबल वी राइट द ज्योमेट्रिक मीन। अब उसमें आप ये देखिए जी, ये x1 x2 x3 जो है और इसी तरह xn जो है, इनके ये 1/n जो है ये लिया गया। Above formula can also written by using the logarithm, और logarithm भी लिखा जाता है। तो अभी आप देखेंगे ये तमाम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो किस तरीके से अनग्रुप डाटा के लिए तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन जो है ये किया जाएगा। लेकिन ग्रुप डाटा के लिए जो है ये ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग लेते हैं जी सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो आइए मिसाल से इनको समझते हैं कि कैसे ये करना है। अनग्रुप डाटा के लिए आप ये देखते हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 4 एंड 8 यूजिंग द बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग द लोगारिथमिक वैल्यू। अब सबसे पहले तो nth जो आपने ये रूट लेना है, यानी 1/3 आपने लिया है, वो किसका था। तो आपके पास तो ऑब्जर्वेशन 3 है, तो 3 जो है 1/3 कर देंगे। ये 3 ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है वो। और दूसरी बात, ये बात बताएगी या पीछे कि इनको मल्टीप्लाई में लेना है। तो मल्टीप्लाई में लेंगे 2 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 और 1/3 करते हैं तो आपने ये 64 आ जाता है। 64 को 1/3 करते हैं तो 4, जो आप तो यहीं पर आ गया। अब हमने बेसिक फार्मूला जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। तो आपको मालूम है कि बेसिक फार्मूला जहाँ पे तो सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन लिखा हुआ है और उसका एंटी लॉग लेना है आपने। तो ये आप गौर से देखिए, ये 2 है और 2 का हमने लॉग निकाल लिया, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने 4 का ये लॉग निकाल लिया, तो ये 0.6021 जो है ये आ जाता है। 8 का भी लॉग निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया। तो जरा इस बात पर लॉग के रूल को देखिए। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो आप लॉग लेते हैं, इंडिविजुअल लॉग जब लिया जाता है, इंडिविजुअल लॉग लिया जाता है तो मल्टीप्लाई को ऐड करते हैं। तो आइए, ये लॉग एक्स जो है जितने आए हैं 2 के लिए, 4 के लिए और 8 के लिए, आपने इनको ऐड करना है। और ये समेशन लिखा हुआ है, लॉग एक्स को आपने ऐड कर दिया और यहाँ पर बताया गया है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब लॉग लेंगे तो आप इसको ऐड करेंगे। तो एंटी लॉग आपने जब लेना है 1.8062 को 3 पे डिवाइड किया तो ये यहाँ पे आ गया 0.6021 जो है ये आ जाता है। जब आपने इसका एंटी लॉग लिया तो आपके पास 4 आ गया और ये 4 आपका जवाब है। तो इस तरीके से आपने फार्मूला के जरिए अनग्रुप डाटा के लिए आपने ये मालूम कर लिया है कि। और यहाँ पे इस पर गौर कीजिएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन जो है एक मल्टीप्लिकेशन की जुमरे में किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो ये 1/3 जो है वो लेना। अब ये 64 आता है तो 64 जो है 4 की पावर 3 आता है, तो 3 4 की पावर 3 होगा तो 1/3 जो ये 3 से कट जाएगा तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 4 जवाब आ जाता है। लेकिन ये बाज़ औक़ात बड़ी रकबों में ऐसा नहीं होता, तो जिसके लिए हमें लॉग लेना पड़ता।
लॉग से हल करते हैं फिर। नाउ ग्रुप डाटा, एग्जाम्पल टू द ग्रुप डाटा जो है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, और ये है वो डाटा जी। इसमें मार्क्स इन परसेंटेज दिए गए हैं 33 से 40 और 41, 50, और ये इस तरीके से ग्रुप जो है ये बने हुए हैं, लेकिन इनकी क्लास बाउंड्री नहीं लगी हुई, और इसके अगेंस्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अब देखिए ये क्लासेस जो है वो ये हमारी है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो कि स्टूडेंट है, और यहाँ पर हमने एक्स निकालना है। तो देखिए ये तरीकेकार जो है कुछ इस तरीके से है कि x की वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट आता है। तो मिड पॉइंट तो वैसे भी आपको है, अगर क्लास बाउंड्री ना भी लगी हो ना, तो तब भी आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, और ये वही आता है जो आपकी क्लास बाउंड्री से भी आप निकालेंगे तो फिर भी वही है। अगर क्लासेस लगी हुई हैं और इसमें 40 और 41 का एक का फर्क भी है, तो ये इस तरीके से भी हो तो तब भी आप ये एक्स मिड पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट आपने ले लिया। अब जितने भी ये मिड पॉइंट है 36.2 है, तो इसका लॉग एक्स जो है वो आपने मालूम करें। आपको मालूम है कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बहुत बड़ी रकम है तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, आप इनके लॉग लेंगे, और लॉग जो है वो आपने ये 45.5 का भी लॉग ले लिया, और 55.5 का भी लॉग ले लिया, और 65.5 का इसका भी लॉग ले लिया, और 73 का भी लॉग लिया। अब इन तमाम जो लॉग एक्स आया इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जब इनको मल्टीप्लाई किया 28 को आपने 1.562293, ये तमाम लॉग जो निकाले गए हैं आप इन पर गौर करें। ये कंप्यूटर से निकालेंगे आप, कैलकुलेटर से निकालेंगे, और ये कैलकुलेटर से ही आपने निकाल कर यहाँ पर अंदाज करना है। और ये एफ लॉग एक्स जो है वो निकलना है, या लॉग एक्स इंटू एफ जो है ये करेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ लॉग एक्स जो है वो आपने इन सब को ऐड करना है। जब ऐड कर लेंगे तो ये सिग्मा एफ लॉग एक्स आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास एंटी लॉग मालूम करने के लिए पहले तो हम ये करेंगे सिग्मा एफ लॉग एक्स जो है वो यहाँ पे ऊपर दर्ज किया, और फिर सिग्मा एफ से सिग्मा एफ जो है वो आपके ये वैल्यूज हैं, और ये 85 है, इसको आपने फ्रीक्वेंसी को, और इसे एन भी कहते हैं, और इस तरह आपने 85 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये फिगर आ गई 1.66749 जो है, ये इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाता 46.50% मार्क्स जो है, क्योंकि ये मार्क्स जो है वो परसेंटेज में दिए गए थे, इसलिए ये परसेंटेज में आएंगे। तो ये है इसके तरीके ग्रुप डाटा में निकालने का, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीकेकार है। तो अब आते हैं हम हार्मोनिक मीन की जानब। तो हार्मोनिक मीन्स रेफर टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग the mean of the reciprocal of x1, x2, x3 और xn ऑब्जर्वेशन जो है उनके लिए हम तो उसमें सिंबॉलिकली जो है वो hm लिखते हैं जी। हम इसको सिर्फ hm लिखा जाएगा, और n ओवर सिग्मा 1 ओवर x, क्योंकि रेसिप्रोकल ये हुआ है तो n की कीमत जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हम n लिखते हैं। और इस तरीके से दूसरा जो ग्रुप डेटा के लिए, ये अनग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला लगाया जाएगा, और ग्रुप डेटा के लिए ये हम लगाते हैं n ओवर सिग्मा f ओवर x लिया जाता है। तो आइए अब हम अनग्रुप डाटा के लिए जो है ये हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका का, ये हमारे पास x इज 12, 5, 8 और 4, ये हमारे पास डाटा जो है वो दिया गया है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो आइए देखते हैं जी, x की वैल्यू जो है 12, 5, 8 और 4 है, इनका 1 ओवर x करते हैं, यानी 1 ओवर 12 करेंगे, और ये आप डेसिमल फ्रैक्शन में ले लेंगे और 1 ओवर 5 कर देंगे, और ये 1 ओवर 8 करेंगे, 1 ओवर
4 का, ये 1/x जो है ये सारे आ गया, और इस तरह ये सिग्मा 1/x आ गया। तो अब देखिए ये फार्मूला जो है ये लगाना अपने n की कीमत जो है वो हमारे पास चार्ज है, ये 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं। 4 को यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे 0.6583 से डिवाइड किया, जो कि सिग्मा 1/x ये वैल्यू है जी उनकी, और इसको नीचे आपने यहाँ पे मालूम किया और इसको यहाँ पे दर्ज कर दिया, तो ये 6.076 जो है ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया। नाउ अब हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा में ये एग्जांपल दी गई है, फाइंड द हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के लिए आपने 33 और 40, 41 और 50 और 51 और 60 और 61 से 70 और 71 से 75 है, और इस तरह इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो दिए गए हैं, 28 है, 31 है, 12 है, 9 है और 5 जो है ये दिया गया है। ये एक डाटा जो है वो हमें दे दिया गया। तो इस सूरत में हम आइए देखते हैं किस तरह हार्मोनिक मीन जो है वो निकालना है। तो इसे निकालने के लिए ये क्लासेस लगी हैं, और इसके लिए तो आप एक्स ऐसे ही है, यानी क्लास बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं है, और इस तरह आपने मिड पॉइंट जो है वो मालूम, ये मिड पॉइंट है एक्स आपका, ये तमाम निकाल ले, और निकालने के बाद ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, और फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एक्स कर दें, यानी आप 28 को 36.5 पे डिवाइड करें तो फ्रैक्शन आपकी ये आ गई है, और 31 को आप 45.5 से तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी, और इस तरह सारी फ्रैक्शन जो f/x की है वो ये आ गई है, और इन सब को आप ऐड कर लीजिए, सिग्मा f/x जो है वो ये आपके पास आ जाए। अब आपने सिग्मा एफ जो है वो 85 है आपके पास, तो 85 सिग्मा एफ को 85 को ऊपर रखिए और सिग्मा f/x को आप नीचे रखें, तो आपके पास 45.441 जो है ये आपका हार्मोनिक मीन निकल आया है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।